So good morning everyone and welcome back to the channel. So in today's video we will talk about how to manage risk and reward in option buying and how to manage your capital, how to manage risk so that you can get the maximum return with the minimum amount of risk. Because we know that risk management and discipline, these are things which can take a loss making trader into the profit making journey, and this is something which many people find difficult and many people suffer this problem because उनके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन नहीं होता है. वी डोंट हैव सॉलिड प्लान टू मैनेज रिस्क एंड रिवॉर्ड. एंड अल्टीमेट जो सोल्यूशन है आपका प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए, वही है कि आप कैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर रहे हो. हाउ यू एबल टू मैनेज योर कैपिटल, कितना रिस्क आप ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जर्नी में आते हैं, जब वो अकाउंट में 10,000 ऐड करते हैं एंड इंस्टेंटली दे स्टार्ट ट्रेडिंग विद 10,000 ऑन टोटल कैपिटल. जस्ट गो एंड बाय एंड दे जस्ट ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड जस्ट बिलियन में पैसा कमाने का सपना रख लेते हैं कि हाँ 10,000 ऐड कर लिया अकाउंट में, 10,000 को 20,000 करूँगा, 20,000 को 1 लाख, 1 लाख को 10 लाख, 10 लाख को 10 करोड़. ऐसे करके वो बहुत सारा सपना देखते हैं इनिशियल फेज में जब मार्केट में आते हैं. And eventually they lose money because they just do it in a form of gambling. It's not trading. Actually, in trading you have to have proper risk and reward in place in order to win, in order to actually sustain in the long term. So अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, then you can plan something. My friend has texted me that finally the Bitcoin price has came down to 1,05,000, 6,000, and he's ready to buy something like that because the support has been placed at this level and we can take it risk here. I think he's taking a risk here. He must be buying some futures for offset. Maybe he's doing some plans. Okay, let's come back to the video and come back to the point we were discussing. So देखो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना ही बहुत ही बड़ा स्किल है और इसी को मैनेज करके ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो. मेरा जो बाइनेंस में अकाउंट है, ये 1 साल से अकाउंट में पैसा मैं डाला था और 1 साल से उस पैसे को मैं चला रहा हूँ. उस पैसे से 1 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ. एंड वाई आई एम एबल टू सस्टेन in that account because I am managing my risk and reward in that account very well. I am not taking more than, you're not using more than $50 per trade because I know that वहाँ पे जो पैसा ऐड करने का प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे दोबारा ऐड करने का झंझट मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ. जितना पैसा है उसको ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी इट्स ग्रोइंग एंड इवेंचुअली इट विल ग्रो. आई बिलीव दैट. इसमें मेरा जो कैपिटल है $200 का, उसके ऊपर मैं $50 का ट्रेड करता हूँ. $50 के ऊपर भी मैं 10% 20% का रिस्क लेता हूँ. सो इवेंचुअली इफ आई लूज फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, माई कैपिटल विल नॉट बिकम जीरो बिकॉज मैं उतना अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा हूँ. जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है, बिजनेस बड़े ऑप्शन ट्रेडर या फिर सेलर है, उनसे बात करोगे तो पता चलेगा कि दे आर जस्ट टेकिंग 1% ऑफ रिस्क एवरी डे. एंड आप सोचोगे भाई 1% का रिस्क प्रैक्टिकली कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉसिबल है. अगर आप एक ट्रेड लोगे ₹100 में तो 1% का रिस्क तो 99 है, तो स्टॉप लॉस एवरी टाइम हिट होगा. तो कैसे वो लोग करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है. मतलब मान लो कि 1% का रिस्क लेके 4% का टारगेट रखते हैं तो क्या इंस्टेंटली वो घुसते ही 5% का प्रॉफिट हो जाता है, वो निकल जाते हैं. कभी तो मार्केट नीचे जाएगा और 1% तो ऐसे ही आंख बंद करके मार्केट ऑप्शन प्रीमियम आता है नीचे. 100 का प्रीमियम 99 तो मतलब एक एक मिली सेकेंड में होता है. तो कैसे उनका स्टॉप लॉस कैसे हिट नहीं होता और कैसे वो लोग 1% का रिस्क लेते हैं. देखो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे होता है. देखो मान लेते हैं कि उनका कैपिटल है 1 लाख. 1 लाख उनका कैपिटल है. 1 2 3 4 5, 1 लाख का कैपिटल में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 1 लाख के कैपिटल को टोटल नहीं लगाते हैं. उसको रिस्क मैनेज करने का तरीका होता है कि इफ यू हैव 1 लाख कैपिटल, यू जस्ट लुक एट इट एंड स्टे पॉजिटिव दैट हमारे पास 1 लाख है. बट हम लोग जो ट्रेड करेंगे, हमारा ट्रेड रहेगा 10,000 के ऊपर. हम ट्रेड 1 लाख के ऊपर कभी नहीं करेंगे. जितना भी बड़ा सेटअप आ जाए, जितना भी बड़ा आपका स्ट्रेटेजी आ जाए, जितना भी पॉजिटिव है वो क्यों ना हो, you can only take trades with the amount of 10,000 only.
10,000 के ऊपर आप ट्रेड करने वाले हो, यू कैन नॉट ट्रेड मोर देन 10,000 रुपीज। दैट 90,000 एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी देयर फॉर योर सेफ्टी, एंड जो आपको एक बूस्ट देगा, जो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देगा कि हाँ, अगर यहाँ पे भी लॉस होता है, देन आई हैव 90,000 9 ट्रेड्स मोर टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। आप अगर एक लॉस करते हो तो आपके पास कैपिटल तो रहेगा, फिर आपके पास 90,000 उधर पड़ा है जो कि आपके बैकअप प्लान है। और ये 10,000 के ऊपर आपको रिस्क लेना है 1,000 का। 10,000 के ऊपर 1,000 कितना हो गया? 10%। मान लो आप 10,000 में ट्रेड लिए हो, आप 100 प्राइस में एंट्री की हो, प्रीमियम 100 था और 100 में आप एंट्री किए हो, स्टॉप लॉस आपका 90 के आसपास ही रहेगा। 90 के आसपास रहेगा तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस, जो कि 10% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, जितने ऊपर आप बाइंग की हो, ऑप्शन बाइंग की हो, इट्स प्रॉपरली फॉर बाइंग। इफ इवन इफ यू कैन यूज इट फॉर सेलिंग एज वेल। सेलिंग में ये 10% बहुत होता है, बट आप कर सकते हो, लेकिन बाइंग में ये 10% आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका रहेगा एटलीस्ट 2,000 टू 3,000। 2,000 मतलब आपका 2,000 से 3,000 आप रख सकते हो टारगेट। टारगेट कैसे रहेगा? 30%। जब आप 20% या 30% 10,000 के ऊपर आपका 1:2 1:3 में रिस्क एंड रिवॉर्ड रख के चलोगे। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 कैसे होता है? कैसे आपको देखना है कि हाँ 1:2 वो या 1:3 हो गया। यहाँ पे देखो पोजीशन बनने का प्लान है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, मान लो आप यहाँ पे एंट्री ले लिया, आपको सेटअप दिख गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आके पॉज लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी खा गया, फिर आके मार्केट इधर पॉज लिया है और एक अच्छे जोन पे है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक पोजीशन ले सकते हो। ये 1:1 का पोजीशन है। यहाँ पे आप 1,000 में 10,000 में 10, अगर 1,000 का लॉस करते हो तो यहाँ 1,000 का प्रॉफिट होता है, तो 1:1 में आपका सेटअप भी बनना है। लेकिन आप अगर इसको बढ़ा दोगे तो यहाँ तक आप होल्ड करोगे इसको, तो 1:2 हो गया। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे रिस्क आप 1,000 का ले रहे हो, लेकिन रिवॉर्ड आप 2,000 का रख रहे हो। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं ये और ऊपर जाएगा, पूरा जो टॉप से फॉल हुआ है उतना कवर करेगा, तो यहाँ पे आप 3 का भी रख सकते हो। और 3 का देखो 1:3 अगर मैं लेके चलता हूँ तो इतना हो गया। मतलब मान लो मार्केट इधर तक आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 10% आपका जो ऑप्शन बाइंग का कैपिटल है उसमें दे के चले जाओगे। अगर प्रॉफिट होगा तो 3,000 का होगा, मतलब 10,000 के ऊपर 1,000 का लॉस यहाँ पे हुआ और प्रॉफिट हुआ तो 3,000 का हुआ। तो अगर मान लो आप 3 लॉस किए हो और 1 प्रॉफिट किए हो, फिर भी आप नेट टू नेट ब्रेक इवन पे हो। अगर आप 3 लॉस करके 2 प्रॉफिट कर लिए, यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो ये इतना ईज़ी है। 5 में से आपको 2 ही प्रॉफिट करना है। 5 में से 2 ही प्रॉफिट 1:3 में अगर करते हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो फिर हम बात करते हैं, चलो कि कैसे हमारा 1% रिस्क हुआ कैपिटल का। हमने देखा था कि ये जो 1 लाख हमारा कैपिटल हमारे पास प्रिज़र्व है, इसमें से हम 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो 8,000 का रिस्क ले रहे हैं। 1 लाख का 1,000 कितना रिस्क हो रहा है? 1% हो रहा है। तो एग्जैक्टली दैट इज हाउ यू टेक 1% रिस्क इन ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू मैनेज योर कैपिटल। 99 या फिर 100 टाइम्स आपको लॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्लो योर अकाउंट, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 100 बार आप बिल्कुल लॉस में नहीं जा सकते हो। आप 100 में से 30-40 बार तो वैसे ही तुक्के में प्रॉफिट में चले जाओगे। अगर आप आंख बंद करके खाली कॉल लेते हो, आंख बंद करके खाली कॉल लेते हो, आप 30-40 बार तो ऐसे ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे, जो प्रोबेबिलिटी होता है। क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो आपके डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट आपको वीडियो कॉल में बात कर रहा है आपसे और बोल रहा है कि ये जहाँ पे चलेगा मैं इसका अपोजिट में जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट पॉजिटिव भी जाएगा और मार्केट आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा, डेफिनेटली सक्सेस देगा। ये तो प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब मान लीजिए कि आप कितना भी गलत ट्रेड ले लो, 100 में से 30 बार तो आपका तुक्का बच जाएगा यार। जो एमसीक्यू पेपर हम लोग देते हैं भाई, 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही चलिए ठीक हो जाता है, अगर आप ओनली ए ओनली बी ओनली सी ओनली डे देके आते हो। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना इज बहुत इजी, इट्स बहुत सिंपल, बट पीपल एक्चुअली मेक इट कॉम्प्लेक्स। पीपल लाइक अस, मैं जब इनिशियल फेज में आया था, मेरे पास अकाउंट में 30 40 50 हज़ार थे। मैं इंस्टेंटली विथ ऑल दैट मनी आई वॉज डाइविंग, जस्ट मतलब जैसे कुएं में कूदा लगाते हैं, जैसे मैं मतलब कूदता था वहां पे।
पूरा सारा पैसा लेके अकाउंट का। एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वो करने से क्या होता है, साइकोलॉजी हिल जाता है। क्योंकि जब आपके पास 50,000 हो और आप 50,000 के ऊपर ट्रेड लिए हो, मार्केट थोड़ा नीचे आ गया 10%, 5,000 का रिस्क दिखा रहा है। अब 10% का नीचे आ गया तो 20% का आ गया तो 10,000 का दिखा रहा है नीचे। तो आपको है कि भाई एक ही दिन में मेरा कैपिटल तो इतना चला गया, फिर इससे वापस जाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा। मान लो आप 25,000 का लॉस कर लिए 50,000 के ऊपर, आप 50% का लॉस किए, लेकिन ये जो 25,000 का कैपिटल आप बचा उसको फिर 50,000 करने के लिए आपको 100% ऊपर जाना पड़ेगा, 100% ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 25,000 का 100% 25,000 जो मिला के आपका 50,000 होगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो। तो सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर कैपिटल 50,000 है, सो यू ट्रेड विथ 5,000। इतना ज़्यादा ये मत रखो कि हाँ मैं 50,000 से स्टार्ट करूँगा पूरा फोड़ दूंगा, नहीं। लॉन्ग टर्म में आप अगर 10% लोगे तो सस्टेनेबल रहोगे और प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहोगे। यहाँ पे आप अकाउंट को ब्लो करोगे डेफिनेटली, ये मतलब प्रूवन है कि आप देखो, ट्राई करके देखो। एक अकाउंट में आप 50,000 के ऊपर ट्रेड करो, एक अकाउंट पे आप 5,000 के ऊपर ट्रेड करो। जिसमें आप 5,000 के ऊपर ट्रेड करोगे उसमें आपका जो है, ये है कॉन्फिडेंस है, जो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो आप होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो ज़्यादा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि हाँ 5,000 का जाएगा तो जाएगा, आएगा तो पहाड़। आप अगर 5,000 को होल्ड कर सकते हो, 9-15 में आप एंट्री लिए हो, आपको पता है कि मार्केट 1.5% ऊपर जाएगा, तो आप वो 5,000 को होल्ड कर सकते हो और 5 गुना बना सकते हो। लेकिन अब 50,000 के ऊपर लोगे ना, तो आपको 50,000 के ऊपर जब 10,000 का 20,000 का प्रॉफिट दिखेगा, आप निकल जाओगे, तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाता है वहाँ पे। इसको मतलब इसको दिमाग में डालो कि भाई देख, मैं 5,000 अगर लेता हूँ तो साइकोलॉजिकल लेवल पे मुझे लगेगा कि 5,000 कुछ नहीं है मेरा कैपिटल का, तो मैं इसको 5,000 को पूरा 3-30 बजे तक होल्ड कर सकते हो। एक्सपायरी ट्रेड में आप जीरो पे हीरो को होल्ड कर सकते हो और 100 गुना भी एक एक दिन बना सकते हो। लेकिन 50,000 ऐड करके आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो मार्केट से। आप छोटा प्रॉफिट करके निकलने वाले हो, बड़ा प्रॉफिट का आप वेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बड़ा लॉस को होल्ड करने वाले हो। ये मेरा बात याद रख लो। आज से 10 साल बाद अगर वीडियो देखोगे, प्रॉफिटेबल बनोगे या फिर आप ट्रेडिंग छोड़ोगे, कुछ भी करोगे, ये वीडियो आपको डेफिनेटली रिमाइंड करेगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब प्रूवन स्ट्रेटेजी है। मैं बहुत सालों से बुक्स पढ़ के, बहुत सारे वीडियो, पॉडकास्ट, एवरीथिंग आई हैव वॉच्ड, आई हैव डन ऑल द रिसर्च टू कम टू दिस कंक्लूजन, एंड आई हैव लॉट ऑफ डन रिसर्च एज वेल। मार्केट में हजार हजार घंटे, 1200-1500 घंटे देखे ये सब सीखा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू, बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, खुद से भी बात करूँ, एंड आई टीच पीपल अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। आई वांट टू रिड्यूस द लॉसेस that have been made by Indian option traders, because 93% almost loss करते हैं। So my main focus, my main target audience is loss making traders। एंड आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। 12 मिनट हो गया, हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। टाइम राइट नाउ इज 8, ऑलमोस्ट 8 AM। सो मुझे प्लान करना है इंडियन मार्केट के बारे में, क्योंकि इंडियन मार्केट में थोड़ा हलचल देखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी एक अच्छा पॉजिटिव दिखा रहा है, 950 में खुला है, तो इट्स पॉजिटिव ओनली बिकॉज यूएसए कोर्ट हैज डन समथिंग विथ ट्रम्प टैरिफ, एंड जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। दैट्स व्हाई मे बी द मार्केट हैज बिन कैप अप। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या करता है। और ट्रेड करिए, रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। वी आर ऑल्सो इन द वे टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, आप भी वही बनिए, एंड आई होप वी विल ऑल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वन डे। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जगन्नाथ।